गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कहानी नव्या की है। नव्या कहती है, मैं असल में कोलकाता की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे जॉब के लिए ग्रेजुएशन के बाद पुणे आना पड़ा। ये घटना 5 साल पुरानी है। हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की उस वक्त की है जब मैं 23 साल की थी। मेरी और मेरी सहेलियाँ भी थी जिनकी पुणे की इस कंपनी में जॉब लगी थी। हम पुणे आने वाले थे। इससे पहले मैं आपको अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बता देती हूँ। मेरे घर पर मेरे मॉम डैड और मेरे एक बड़े भाई हैं। मेरी मॉम 47 की, मेरे पापा 52 ईयर्स की और मेरे भाई रोहित मुझसे 2 साल बड़ा। मेरे घर वाले कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं थे, ना ही पापा ना ही मम्मा। मेरे सारे दोस्त कभी भी मेरे घर आ जाया करते। मैं सभी को अपने घर वालों से मिलवाती थी, तो किसी को इससे बात भी करवाती। मुझसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं देखने में अच्छी थी, ये बात सब मुझे कहते। अब बारी मेरी ज़िंदगी की। तो दोस्तों मैं कॉलेज में पढ़ती तब मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वो मुझसे बड़ा प्यार करता। उसके बारे में कहानी कभी बाद में कहूँगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छा था। वो लड़का मेरे कॉलेज लाइफ में ही मेरे से सीनियर था। मैं जब पहले सेमेस्टर में थी तभी उसे हाँ कहती थी। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसका नाम अभिषेक था। वो कॉलेज में मुझसे 3 साल बड़ा था। मेरी सभी सहेलियाँ उस पे मरती थी, लेकिन वो मुझ पे मरता। उसने मुझसे ज़िंदगी में खूब साथ बिताए। मैं उसे प्यार करती थी। वो मेरा काफ़ी ख्याल रखता था, और रखे भी क्यों ना, मैं हूँ ही इससे। लेकिन उसकी बात कभी बाद में बताऊँगी। आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी के वो समय बताने वाली हूँ जिसमें मैंने कुछ तकलीफ़ें भी झेली और बहुत कुछ ज़िंदगी में बदला भी। मैं और मेरी दोनों सहेलियाँ कॉलेज की पढ़ाई के बाद जॉब लग गई, जो हम पुणे आ गए। क्योंकि हम तीनों अच्छी सहेलियां थे, तो हम तीनों को एक साथ रहने का ही फैसला किया। इसी वजह से मेरे घर वालों ने मना भी नहीं किया। पहले तो मुझे अपने लिए खुद कुछ करना था, और दूसरी बात, पापा के कुछ रिश्तेदार थे जो पुणे में थे। उनमें से एक फ्लैट खाली था। जो खाली था, इससे हम रहने लगे। इससे ज़्यादा परेशानी भी नहीं थी। हम तीनों यहाँ आ गए। पहले 6 महीने तक हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चली। कोई परेशानी नहीं, किसी से किसी तरह का टेंशन भी नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर था, यहाँ अकेली थी, क्योंकि मुझे पुणे में मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं था और ना वैसे उससे मिल पाती। हम जॉब अलग अलग शिफ्ट्स में करते। दूसरी बात ये कि हम तीनों लड़कियों में ये सब बातें करना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए जब मैं ऑफिस से निकलती तभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लिया करती। जब कभी वक्त मिलता तो फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात करती। थोड़ा मन उदास भी था। ये बात शुरू 7 महीने में, जब हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में 3 लड़के रहने आए। उनका नाम राकेश, सुरेश और अमित। वो तीनों एक नंबर के बदमाश लगते थे। उन्हें देखकर ही समझा जा सकता था कि वो किस किस्म के हैं। उनके शक्ल से ये समझ में आता कि वो एकदम साफ दिल के नहीं हैं। तीनों हमारे फ्लैट के बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट में रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सब सामान नीचे रख कर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र हमारे फ्लैट में टिक गई। अब वो लोग आते जाते हमारे फ्लैट की तरफ देख रहे थे। ऐसा करते हमने उनको 3-4 बार देख लिया, पर वो तीनों इतने बदमाश थे कि हमारे गुस्सा की निगाहें देखकर भी हमारी तरफ ही देख रहे थे। उन दिन तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद वो लोगों की ऐसी ही बढ़ती जा रही थी। उन तीनों आए दिन हमें कमेंट पास करते, कुछ इशारा करते, कुछ मजाक करते। ये सब चलने लगा। वैसे भी मुझे और मेरी सहेलियों को इस बात से ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा हम जब अकेले में होते तब उन बात पर एंजॉय किया करते। पर कभी कभी उन तीनों की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही थी और उनका सहन करना कुछ मुश्किल होता जा रहा था। इतने दिनों में उन तीनों में से इससे ज़्यादा कुछ हिम्मत नहीं हुई। हम तीनों भी किसी को कुछ परेशानी ना हो इस कारण चुपचाप रहती थी
और तीनों की हरकतों को टाल दिया करती। शायद इसी बात से उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। ऐसा दिन जा रहे थे, एक दिन कुछ ज़्यादा हो गया। मैं वापस अपने ऑफिस से अपने रूम आ रही थी तो एक फ्लोर चढ़ने के बाद जब मैं फ्लैट में आई तो एक लड़का जिसका नाम राकेश था, उसने मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें की और मुझे बहुत बुरा लगा। आज राकेश ने हमारी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाया। मैं उसकी बहुत गुस्सा आया और मुझे बहुत रोना भी आया। मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी, एकदम सकपका गई। अचानक से इस बात से मैं चिल्ला पड़ी और मुझे बहुत गुस्सा आया। राकेश इतना नीचे गिर सकता है, मुझे इस बात की उम्मीद न थी। मैंने जैसे तैसे करके उससे हाथ छुड़वाया और रूम में भागकर वापस लौटी। जैसे ही मैं अपने रूम में लौटी, मैं दोनों सहेलियां रोमा और गीतांजलि दोनों ही घबरा गई। वो मुझे इस तरह घबराई देखी और परेशान देखकर समझ गई कि मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। उनका देखकर मेरा सब्र टूट पड़ा और मैं रोमा को कोसे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर गीतांजलि मेरे पास आई और मुझसे चुप कराने लगी, पर मैं उस दिन चुप होने की स्थिति में नहीं थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा आ रहा था क्योंकि आज मेरे साथ बहुत घटिया हरकत हुआ था। आज जो हरकत मेरे साथ हुआ उस वजह से हम तीनों का सब्र का बांध टूट पड़ा। इस बात पर रोमा को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया। वो फ़ौरन वहाँ से निकली और उन तीनों लड़के के रूम में चली गई। वो गीतांजलि को भी अपने साथ ले गई। गीतांजलि मेरे पास ही थी और मुझे सांत्वना दे रही थी। वैसे भी हम दोनों को ही पता था कि बहुत ही गुस्से वाली है रोमा। हालांकि वो बहुत प्यारी भी थी, पर जब ऐसा कोई करेगा तब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसा हुआ भी। हम दोनों, मैं और गीतांजलि, नीचे रुके थे। तब जब ऊपर के फ्लैट से रोमा उन तीनों लड़कियों को गाली देने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इसी के साथ मैं और गीतांजलि दोनों ऊपर की फ्लैट की तरफ दौड़े गए। हम दोनों ने रोमा को वहाँ से नीचे चलने की बात की। शोर सुनकर पूरी सोसाइटी के लोग नीचे खड़े होकर तमाशा देखने लगे, पर हमारी मदद करने कोई नहीं आया। तभी रोमा ने उन तीनों लड़कों को धमकी दी कि अगर वो लोग बदतमीजी से बाज नहीं आए तो हम तीनों उनका नाम पर पुलिस का कंप्लेंट कर देंगे। इस बात पर वो तीनों लड़के बहुत ज़्यादा ही घबरा गए और माफ़ी मांगने लगे। खासकर राकेश ने मुझसे बाकी दोनों से भी ज़्यादा गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगा। फिर हमने भी उनसे माफ़ी की बात सुनकर माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद लगभग हम तीनों को उन तीनों लड़कों की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टा जब हम तीनों बाहर आती जाती या बाहर आते तो उन लड़कों से मुलाकातें भी होने लगी। हम सभी एक दूसरे की तरह देखकर मुस्कुराते और हाय हेलो करने लगे। ऐसे ही 2 महीने बीतने लगे। हम लोगों को उन लोगों को अब अच्छी तरह से बातें होने लगी। उन तीनों का व्यवहार भी हमारे प्रति आदर जैसा था। खासकर राकेश मुझसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत दिया करता। कुल मिलाकर अब ऐसा सीन था कि हम सभी 6 लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात किया करते और एक दूसरे को हाय हेलो भी किया करते। हाँ, कभी हम लड़कियों को कुछ काम होता तो उन तीनों में से किसी को बता दिया करते, या फिर उनको हमारी कुछ हेल्प चाहिए हो तब भी वो लोग ये चीज़ों पे बता दिया करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। वहाँ रहते रहते हमें लगभग 1 साल पूरा हो गया। हम तीनों लड़कियों की हालत ऐसी थी कि हम तीनों को, खास करके मुझे, काफ़ी अकेलापन रहता। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका मुझे अंदेशा नहीं था। हुआ यूँ कि रोमा के पिता को हार्ट अटैक आ गया और अचानक से एडमिट करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से गीतांजलि के पिता भी थोड़े बीमार थे, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से गीतांजलि को भी कहने पर घर वापस जाना पड़ा। अब रोमा और गीतांजलि दोनों अपने पापा को देखने के लिए जाना पड़ा, पर मुझे ऑफिस के काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसे मुझे हर हाल में अपने कमरे में रहकर पूरा करना था, जबकि 2 दिन बाद महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की छुट्टियां होने वाली थी। दोस्तों, अब वो समय आ गया था जिससे कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव होना था। इस कहानी के टोटल 5 पार्ट हैं, तो बाकी के 4 पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।